नमस्कार और आप सभी का स्वागत है। आज हम अंक ज्योतिष की दुनिया में एक बहुत ही खास तकनीक को समझने वाले हैं, जिसे कहते हैं पेयरिंग मेथड। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कभी सोचा है कि जो नंबर हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारा फोन नंबर या घर का नंबर, क्या वो सिर्फ नंबर हैं या फिर उनमें कोई गहरा छिपा हुआ मतलब भी हो सकता है? आज हम जिस अंकशास्त्रीय प्रणाली को समझने जा रहे हैं, जिसे पेयरिंग मेथड कहते हैं, वो यही कहती है कि हाँ बिल्कुल, इन नंबरों में वाकई गहरे राज छिपे हैं जो हमारी जिंदगी पर असर डाल सकते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये मेथड काम कैसे करता है। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। देखिए, ये बहुत ही आसान है। सबसे पहला काम, अपना पूरा नंबर लिख लीजिए, हाँ, देश और एरिया कोड के साथ। दूसरा स्टेप, नंबर के आखिर से मतलब दाईं तरफ से शुरू करते हुए दो दो अंकों के जोड़े बनाइए। बस हो गया। अच्छा, अब इस मेथड में ना दो तरह के नंबरों को देखा जाता है। एक है रैडिक्स नंबर, जो सिर्फ आपका मेन सब्सक्राइबर नंबर होता है, ये रोजमर्रा की बातचीत पर असर डालता है। और दूसरा है डेस्टिनी नंबर, जिसमें कंट्री कोड वगैरह सब कुछ शामिल होता है। ये आपकी जिंदगी के बड़े रास्ते को दिखाता है। दोनों की अपनी अपनी जगह अहमियत है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी चीज को समझना होगा। इसे कहते हैं स्तंभन योग। ये एक तरह की चेतावनी है, तो इस पर खास ध्यान देना बहुत जरूरी है। स्तंभन का मतलब ही होता है रोक देना या फ्रीज कर देना। अब होता क्या है कि अंक ज्योतिष में कुछ खास नंबरों के जोड़े ऐसे होते हैं जो किसी ग्रह के अच्छे या बुरे दोनों तरह के प्रभाव को कह सकते हैं कि बेअसर कर देते हैं, एकदम न्यूट्रल। और इसीलिए आमतौर पर यह सलाह दी जाती है कि मोबाइल नंबर में ये जोड़े ना हों, क्योंकि ये तरक्की में रुकावट डाल सकते हैं। तो कौन से हैं ये जोड़े? ये हैं वो 9 जोड़े जो स्तंभन योग बनाते हैं: 16, 28, 31, 45, 57, 62, 73, 89 और 94। इन्हें ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि अगर ये आपके नंबर में है तो इनका एक अलग ही असर होता है। चलिए, अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे मजेदार हिस्से पर। अब हम 11 से लेकर 99 तक हर एक जोड़े का मतलब समझेंगे। इसे आप अपने नंबर को डिकोड करने के लिए एक रेफरेंस गाइड की तरह समझ सकते हैं। शुरुआत करते हैं 10 की लाइन से। देखिए, 11 यानी 2 बार सूर्य की ऊर्जा। ये जबरदस्त उत्साह देता है, पर मन पर कंट्रोल रखना जरूरी है। 12 पैसों की बचत के लिए बहुत अच्छा है। 13 ज्ञान और सम्मान लाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ 14 थोड़ा नेगेटिव है, गुप्त दुश्मन बना सकता है। 15 आपको समाज में पहचान दिलाता है। और ये आया हमारा पहला स्तंभन योग 16, जो अक्सर रिश्तों में या पैसों में दिक्कत देता है। 17 फिर से सरकारी क्षेत्र में सफलता का संकेत है। 18 में थोड़ा संघर्ष है और 19 मजबूत इच्छा शक्ति दिखाता है। अब 20 की लाइन देखते हैं। यहाँ 2 यानी चंद्रमा की ऊर्जा है, तो यहाँ भावनाएं और संवेदनशीलता ज्यादा देखने को मिलेगी। जैसे 21 वाला इंसान बहुत संवेदनशील और खर्चीला होता है, वहीं 22 वाला अपनी बातें दिल में ही रखता है। 24 मानसिक बेचैनी दे सकता है, लेकिन 25 बड़ा दिलचस्प है। ये ज्योतिष और हीलिंग जैसे गुप्त विज्ञानों की तरफ खींचता है। 29 फाइनेंस के लिए एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। और फिर है 28, एक और स्तंभन योग। ये माँ के साथ संबंधों पर या जल्दबाजी में लिए गए फैसलों पर असर डालता है। 30 की लाइन पर बृहस्पति का असर है, यानी ज्ञान और बुद्धि। 33 इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जो इंसान को बुद्धिमान और सम्मानित बनाता है। 36 मल्टी टैलेंटेड बनाता है और 39 मेहनती। 37 आपको अपने फील्ड में टॉप पर ले जा सकता है। अब यहाँ एक मजेदार बात है। 31 जो एक स्तंभन योग है, वो मजबूत शिक्षा और सिविल सर्विसेज की क्षमता भी देता है। दूसरी तरफ 34 सेहत से जुड़ी कुछ परेशानियां ला सकता है। अब आते हैं 40 की लाइन पर, जो राहु की अप्रत्याशित ऊर्जा से जुड़ी है। तो यहाँ कुछ चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं, जैसे 42 डिप्रेशन, 46 रिश्तों में दिक्कत और 48 कानूनी परेशानियां। लेकिन इसी लाइन में 47 एक मजबूत विल पावर भी देता है। 49 पुलिस या डिफेंस जैसे साहसी कामों से जुड़ा है। और 45 हमारा अगला स्तंभन योग कानूनी कामों के लिए तो ठीक है, पर परिवार में हेल्थ इश्यूज दे सकता है। 50 की लाइन है बुध ग्रह की, यानी बुद्धि और कम्युनिकेशन की। 55 बुद्धिमत्ता का प्रतीक है और 59 बिजनेस में सफलता और टेक स्किल्स देता है। 52 हीलिंग पावर और यात्राओं से जुड़ा है। वहीं 56 में पैसा अटक सकता है और 58 पैसों का नुकसान करा सकता है। और हाँ, 57 एक और स्तंभन योग जो पब्लिक स्पीकिंग और लेखन जैसी कलाओं को प्रभावित कर सकता है। अब 60 की लाइन जो शुक्र ग्रह है, यानी लग्जरी और रिश्तों की है। 66 सादगी और साफ दिल को दिखाता है, जबकि 67 लग्जरी और प्रेम विवाह की संभावना लाता है।
लेकिन साथ में पार्टनर की सेहत की चिंता भी देता है। दूसरी तरफ 61 और 64 संघर्षपूर्ण हो सकते हैं। और ये रहा 62, एक स्तंभन योग जो पढ़ाई और परिवार में रुकावटें ला सकता है। 69 क्रिएटिविटी तो देता है, पर रिश्तों में खींचतान बनी रहती है। 70 की लाइन केतु की ऊर्जा को दिखाती है, यानी अध्यात्म और इंट्यूशन। 78 आध्यात्मिक हीलर और सोशल वर्कर को दिखाता है। 74 मजबूत इरादे और ईमानदारी का प्रतीक है। 71 लीडरशिप क्वालिटी देता है। अब यहाँ एक बहुत बहुत दिलचस्प बात है। 73 जो एक स्तंभन योग है, वो एक शाही जीवन शैली और टॉप पर पहुंचने की क्षमता भी देता है। ये इसे बाकी स्तंभन योगों से बहुत अलग बनाता है। 80 की लाइन पर आते हैं, जो शनि ग्रह यानी कर्म और अनुशासन की है। तो यहाँ अक्सर चुनौतियां मिलती हैं। 81 और 82 पिता और माँ से जुड़े मुद्दे दिखाते हैं। 84 पुरानी बीमारियों और तनाव का संकेत है। 87 78 की ही तरह एक आध्यात्मिक हीलर को दिखाता है। और 89 जो एक स्तंभन योग है, ये इंसान को एक आक्रामक डिबेटर बना देता है, जो अपनी बातों से ही दुश्मन बना लेता है। और आखिर में 90 की लाइन, ये मंगल ग्रह है, यानी ऊर्जा और साहस की है। 91 समृद्धि और आज़ादी का प्रतीक है। 93 गहरी धार्मिक प्रवृत्ति को दिखाता है और 96 क्रिएटिव प्लानिंग से जुड़ा है। 98 और 99 थोड़ा आक्रामक या जिद्दी स्वभाव दे सकते हैं। और 94 हमारा आखिरी स्तंभन, योग, पुलिस या डिफेंस जैसी सरकारी सेवाओं से जुड़ा हो सकता है। तो अब जब हम सभी जोड़ों का मतलब जान चुके हैं, तो चलिए इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। आइए एक असली नंबर का विश्लेषण करते हैं। तो मान लेते हैं हमारा उदाहरण है ये मोबाइल नंबर +91 9123456789। अब हम इसके डेस्टिनी नंबर का विश्लेषण करेंगे, मतलब पूरे नंबर का। अब यहां आता है विश्लेषण का सबसे जरूरी हिस्सा। हर जोड़े को एक वेटेज या महत्व दिया जाता है। जो दाईं तरफ का पहला जोड़ा है, उसे सबसे ज्यादा यानी 100% वेटेज मिलता है और फिर ये धीरे धीरे कम होता जाता है। अब इस उदाहरण में देखिए, 89 जो एक स्तंभन है, 45 ये भी स्तंभन है और 34 जैसे कुछ अशुभ जोड़े मौजूद हैं। तो हम करते क्या हैं? हम सभी अशुभ जोड़ों के वेटेज को जोड़ देते हैं। इस केस में जब हम ऐसा करते हैं तो टोटल अशुभ वेटेज आता है करीब 20%। इसका सीधा सा मतलब है कि बाकी की 80% ऊर्जा शुभ है। तो हम कह सकते हैं कि ये डेस्टिनी नंबर 80% शुभ है। तो इस पूरी कैलकुलेशन का निचोड़ क्या निकला? ये कि ये मोबाइल नंबर 80% शुभ परिणाम देने वाला है। देखिए, ये एक सरल लेकिन कितना शक्तिशाली तरीका है किसी भी नंबर की छिपी हुई ऊर्जा को समझने का। ये विश्लेषण हमें उन नंबरों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है, जिन्हें हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं। तो अब सवाल ये है कि आपका नंबर कौन सी कहानी बताने का इंतजार कर रहा है?